जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगारवट की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव भगवान श्री देवकी नंदन जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से सत्संग का यह दैनिक क्रम गुरु गोविंद कृपा से चल रहा है। ठीक 6:30 बजे हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं और वृंदावन के गुप्त लुप्त रहस्यपूर्ण मंदिर एवं उन मंदिरों के संस्थापकों के चरित्रों का आस्वादन करते हैं। क्रमशः यह गति चल रही है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रणाम 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 प्रणाम। यह गति ठाकुर कृपा से, गुरुजन वैष्णवजन की कृपा से अबाध गति से चल रही है और आगे भी जब तक राधा रानी चाहेंगी चलती रहेंगी। इस विषय में कोई दुराग्रह, कोई आग्रह, कोई योजना नहीं है। जब तक वो चाहेंगी अनंत काल तक यह चलेगा। नहीं चलेगा तो भी कोई बात नहीं। चलेगा तो भी प्रसन्नता है। आज कल हमने साक्षी गोपाल जी का सुंदर चरित्र श्रवण किया था। आपने देखा किस प्रकार से गोपाल जी के श्री विग्रह दो ब्राह्मणों की धर्म रक्षा के लिए, वचन रक्षा के लिए पैदल चलकर और विद्यानगर पहुंचे और फिर विद्यानगर से पुरुषोत्तम जाना महाराज ने उन्हें अपनी उड़ीसा की राजधानी कटक में स्थापित किया। आज भी कटक में हैं। उनका चित्र भी मिल गया था जो कमेंट में मैंने लगाया था। खूब सुंदर। यद्यपि यहाँ वह मंदिर नहीं है, फिर भी उस मंदिर की रज लेके मस्तक पर धारण करनी चाहिए। और यदि हम पुरी जाते हैं तो कटक में रुककर उन श्री गोपाल जी के, जो अब गोपाल से साक्षी गोपाल हो गए हैं, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। आज गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी का तिरोभाव दिवस है। तो गीत गोविंद जी का चरित्र तो हम गान कर ही चुके हैं पहले। गीत गोविंद और जयदेव कवि जी को कौन नहीं जानता है। बहुत ही सुंदर, चमत्कारिक और आकर्षक चरित्र है उनका। आज हम वृंदावन के एक श्री राधे आ आइए। वृंदावन के एक और प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर
जो जगन्नाथ घाट पर अवस्थित हैं और जगन्नाथ मंदिर का चरित्र इस भाव से भी वर्णन कर रहे हैं कि जयदेव जी जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है। इसीलिए प्रेरणा हुई कि जयदेव जी के चरित्र का गान एक बार हो चुका है, तो जयदेव जी का ही दूसरा जो स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी, उसका गान कर लिया जाए। जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परिक्रमा मार्ग में है, वहाँ जगन्नाथ घाट भी बना हुआ है और दोनों तरफ से इधर परिक्रमा मार्ग से भी वह मंदिर का प्रवेश द्वार है और अंदर से कहीं सुदामा कुटी वाली तरफ से भी, वंशीवट से भी उसका प्रवेश द्वार है। मैं दर्शन किए हैं। वहाँ एक संत विराजते थे, उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्थापना किया था। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। वे कुछ समय लंदन में रहते थे और कुछ समय यहाँ रहते थे। भगवा संत थे, संभवतः इस्कॉन की शाखा में थे या किस शाखा में थे। पंजाबी शरीर था शायद उनका। बहुत पदार्थे थे प्रेस में, छपाई वगैरह के मामले में, और काफ़ी वो यहाँ धन लंदन से और विदेशों से धन लाते थे और मंदिर की सेवा शुश्रूषा, मंदिर का निर्माण भी करते थे। उनके साथ ही मंदिर के व्यवस्थापक रूप में श्री ज्ञानी जी, वृंदावन के ही हैं, ब्रजवासी हैं, लगभग मेरी आयु के ही हैं। श्री ज्ञानी जी उनकी व्यवस्था देखा करते थे, क्योंकि वो तो बाहर रहते थे, कभी लंदन चले जाते थे प्रचार में और कभी श्री राधे आइए प्रचार में चले जाते थे लंदन, और कभी का नाम शायद कुछ सरस्वती ऐसे नाम था, हरे कृष्णानंद सरस्वती या कुछ ऐसा, सरस्वती ऐसा नाम था। बहुत सज्जन थे। वो पधार गए तो ज्ञानी जी जो ब्रजवासी हैं, लगभग मेरी आयु के ही हैं, वह उनके साथ सेवा में बहुत सहयोग करते थे और उनके बाद फिर वह वहाँ की गद्दी और वहाँ की सारी व्यवस्था आजकल ज्ञानी जी ही संभालते हैं। ज्ञानी जी ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं। उन्होंने भी उस मंदिर का खूब जीर्णोद्धार किया, खूब प्रचार किया। वहाँ निवास के लिए कुछ कमरे भी हैं, यात्रीगण आके वहाँ निवास कर सकते हैं। आजकल शायद वहाँ जगन्नाथ जी की रसोई भी कोई चलती है, शायद 20 रुपए में या 60 रुपए में भरपेट प्रसाद भी वितरण होता है आजकल वहाँ। और जगन्नाथ जी के विग्रह तो अंदर है ही हैं। सेवा पूजा बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से होती है। ज्ञानी जी भी खूब तत्परता से उस मंदिर की सेवा शुश्रूषा करते हैं और काफ़ी विस्तार हुआ है। बहुत बड़े भूभाग में यह मंदिर है, दर्शनीय है। इसमें श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी तथा सुभद्रा जी के लगभग 250 वर्ष प्राचीन श्री विग्रह है। और ये विग्रह बनाए नहीं गए। यह विग्रह जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, वही विग्रह यहाँ लाए गए। जैसे वो होता है ना, एक तो अंगराग होता है, प्रतिवर्ष होता है, जो बुखार आ गया और स्नान यात्रा से लेके 15 दिन दर्शन बंद होते हैं, और करीब करीब अधिक मास के आषाढ़ में या क्या कुछ ऐसा है कि वो होता है इनका शरीर परिवर्तन, उसको नवकलेवर 12, 14, 18 कभी कभी कैसे वो एक तिथि के अनुसार से होता है नवकलेवर। नवकलेवर का अर्थ है कि प्राचीन श्री विग्रहों को
आजकल तो समाधि दी जाती है, वहाँ अंदर समाधि स्थल है, मैंने दर्शन किए हैं। किसी समय में यह विग्रह समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते थे, लेकिन अब यह विग्रह वहाँ समाधि है और प्राचीन विग्रहों को समाधि दी जाती है और नवीन विग्रहों के बनने का बड़ा विधि विधान का क्रम है। 3 वृक्ष ढूंढे जाते हैं जंगल में और उन वृक्षों में, अब वो यहाँ क्योंकि प्रसंग नहीं है, मैंने सामने नहीं रखा है। यहाँ कोई जगन्नाथ जी का रखा है ग्रंथ, उसके लक्षण होते हैं कि ये वृक्ष हो, ये नीम का हो, इसके आसपास एक सांप का जोड़ा रहता हो, इसमें एक बिल हो, ये इसका झुकाव दक्षिण की तरफ हो, इसका उत्तर की तरफ हो, ऐसा बहुत सारे, और यह सूखा हुआ वृक्ष हो, ऐसा बहुत अभी अभी 2-4 साल पहले अभी होके चुका है नवकलेवर जगन्नाथ जी का। तो नहीं है, कोई बात नहीं, फिर कभी ठाकुर जी चाहेंगे तो, पहले नहीं आया, नहीं तो मैं ग्रंथ में देख के, बहुत मतलब उसमें विधि होती है। और संकीर्तन करते हुए टोली की टोली 3 दिशाओं में निकलती है कि एक दक्षिण दिशा से आएगा, एक उत्तर से आएगा, एक पूर्व से आएगा, पूरी टोलियां कीर्तन करती हुई निकलती हैं और ऐसे वृक्ष मिल जाते हैं। मजे की बात है कि कलयुग में भी उन लक्षणों से युक्त वृक्ष मिल जाते हैं कि ये सूखा भी है, इसके नीचे एक सांप का जोड़ा भी रहता है, ये झुका हुआ भी है, ये ऐसा भी है, ये वैसा भी है, ये नीम का भी, ये सारे लक्षण मिल जाते हैं। तो उस वृक्ष को राधे राधे करके वहां से और रख के लाया जाता है। फिर यहाँ पर जो कारीगर होते हैं, पुरी में ही इन श्री विग्रहों का, 3 विग्रहों का, और चौथे श्री सुदर्शन जी की एक लंबी सी ऐसे बस एक जैसे सोट जैसी होती है, उसमें सुदर्शन चक्र का अनुमान या भाव किया जाता है। बाकी बलराम के, श्री कृष्ण के और श्री सुभद्रा के विग्रह बनाए जाते हैं। निश्चित समय होता है, निश्चित समय में बनाए जाते हैं। वह नवीन विग्रह होते हैं और इसमें वो भी कुछ, उसको कुछ बोलते हैं, एक विधि प्राण ट्रांसफर करने की भी कोई विधि होती है। उसमें सारी रात भर पूरी की लाइट बंद कर दी जाती है। श्री राधे आई लाइट बंद कर दी जाती है और वो उसको कुछ बोलते हैं, हृदय परिवर्तन कुछ बोलते हैं। अब मैं क्योंकि वो विषय का अध्ययन नहीं किया, कोई बात नहीं, सांकेतिक रूप में ही सही, भगवत चर्चा ही हो रही है। वह होता है तब जाके उन विग्रहों का प्रकाश होता है। और प्राचीन विग्रहों को आजकल समाधि दे दी जाती है। 150 साल 150 साल पहले उन प्राचीन विग्रहों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता था। वे विग्रह जो यहाँ विराजमान है जगन्नाथ मंदिर में, वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर का वर्णन चल रहा है। परिक्रमा मार्ग में बहुत विशाल एक जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहाँ बलभद्र, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा के एवं चक्र सुदर्शन के रूप में, प्रतीक रूप में वहाँ पर विग्रह विराजमान है। प्रतिवर्ष वहाँ रथ यात्रा का भी उत्सव होता है। श्री ज्ञानी जी महाराज वहाँ के इंचार्ज हैं, इस समय महंत हैं, ब्रजवासी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, प्रभावशाली हैं और मंदिर में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करते हैं। जब वहाँ क्या बोलते हैं उसको बदलने, नवकलेवर, जब पिछली बार 200-250 वर्ष पहले जब नवकलेवर का अवसर आया तो जगन्नाथ जी का मन किया कि मैं वृंदावन चलूं, क्योंकि गए हुए तो यहीं से हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा वृंदावन के ही हैं। और अपनी जननी जन्मभूमि में जाने का मन किसका नहीं करेगा, ठाकुर का भी कराया। तो ठाकुर ने कहा कि मैं भी अब वृंदावन चलूं
और वैसे भी मुझे समुद्र में प्रवाहित कर देंगे, क्यों ना मैं वहां भी जगन्नाथ रूप में निवास करूं और भक्तों को आनंद प्रदान करूं। तो उन्होंने अपनी इच्छा को एक अपने ही भक्त को स्वप्न दिया। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि हम आप जैसे साधारण मनुष्य भी सहज में गुरु या संत कृपा के बिना वृंदावन वास नहीं पा सकते। आप हम लोग अनुभव करते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने अखंड वास नहीं कर पाते हैं, कितने आते रहते हैं, कितने जाते रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि 10-5 दिन के लिए यहाँ वास करने के लिए भी कहीं ना कहीं गुरु संत का आश्रय चाहिए। हम व्यक्तियों को, वैष्णवों को तो चाहिए, ठाकुर को भी किसी संत का आश्रय चाहिए। ठाकुर ने भी संत का आश्रय लिया और संत को स्वप्न दिया, और वे संत थे श्री हरिदास। उन्होंने उन संत को स्वप्न दिया कि आप मुझे यहां जब नव कलेवर होगा तो मेरे इन श्री विग्रहों को समुद्र में प्रवाहित न करने दीजिए, और आप मेरे इन विग्रहों को वृंदावन लेके चलिए। मैं अपनी जन्मभूमि में वृंदावन जाना चाहता हूं, मैं वृंदावन में ही अखंड वास करना चाहता हूं, आप मुझे वहां लेकर चलिए। वैसे भी प्रतिवर्ष भी जो रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा से पूरी मंदिर से ठाकुर गुंडीचा पधारते हैं। तो गुंडीचा को भी वृंदावन का स्वरूप कहा गया कि वो जो वहां से वो उसका पूरी जो मंदिर है वह द्वारका का स्वरूप है, और द्वारका में वह जो है लक्ष्मी रानी महारानी से आज्ञा लेके या छुप कर वो वृंदावन जाते हैं कुछ दिन। वो गुंडीचा जो है वृंदावन का ही स्वरूप है। तो ठाकुर बोले मैं प्रतिवर्ष तो जाता ही हूं और मेरा अंगराग होता है, अब जब मेरा नव कलेवर होना है तो मैं गुंडीचा न जाके मैं सीधा अपना वास्तविक वृंदावन क्यों न चला जाऊं। तो इस भावना से वे जो है उन्होंने श्री हरिदास बाबा को स्वप्न दिया कि बाबा मैं वृंदावन आना चाहता हूं और मैं अचल ब्रजवास करना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे भक्त, मेरे वैष्णव अखंड ब्रजवास करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए द्वारका में रहते रहते, यद्यपि मैं एक और रूप से, नवीन रूप से द्वारका में रहूंगा तो सही, लेकिन फिर भी मेरे इन विग्रहों को तुम कैसे भी करके और वृंदावन ले चलो। वृंदावन गुंडीचा मंदिर के बहाने वे श्री वृंदावन दर्शन ही तो करने जाते हैं, इसलिए उनमें वृंदावन दर्शन की लालसा का रहना या उदित होना स्वाभाविक है। उन्हें तो अपनी जन्मभूमि प्राण के समान प्रिय है। अचल ब्रजवास की उत्कट इच्छा श्री जगन्नाथ जी में जाग उठी, अतः वे एक विग्रह से, एक स्वरूप से यहां चले आए। एक बहुत अनन्य अनुरागी रामानंदी महात्मा थे श्री हरिदास बाबा। श्री हरिदास बाबा यमुना तट पर चिरकाल से विराजते थे, यमुना तट पर ही भजन करते थे और भाव विभोर होकर श्री कृष्ण दर्शन के लिए विरह व्याकुलता में रो रो कर समय व्यतीत करते थे। अचानक एक दिन संध्या के समय वृंदावन विहारी बनवारी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। साक्षात श्री कृष्ण, वो विरह में रोते थे, पुकारते थे, भजन करते थे। साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हुए
वह उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके अचेत हो गए और सुध बुध खो बैठे, अचेतन हो गए। यहां पर भी मैं अनेक बार कहा करता हूं, जिनको ठाकुर का दर्शन होता है इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मुझे ठाकुर के दर्शन होते हैं इस बात का जो प्रचार करते हैं, प्रसिद्धि करते हैं, और बोले कब हुए, बोले अभी दोपहर में ही हुए थे, मेरे साथ ही प्रसाद पाया उन्होंने। ये कहने के बाद, वो टीवी की रील बनाने के बाद, वो मैया जो है फिर यहाँ बैठी होती है बिंदी लिपस्टिक और शॉल ओढ़ के, तो ये बात गले नहीं उतरती है। ठाकुर के यदि दर्शन हो जाए, पहले तो इन चर्म चक्षुओं से साक्षात ठाकुर के दर्शन होते ही नहीं है, एक झलक दिखती है, एक आभास दिखता है, और इतना सब हो जाए, इतना भी हो जाए तो वह व्यक्ति अचेतन हो जाएगा। ये अनेक जगह आया है। मैंने तो एक जगह भी ऐसा नहीं पढ़ा कि ठाकुर के दर्शन हुए और साधक अचेत ना हुआ हो, शुद्ध बुद्ध न खो बैठा हो, नहीं है। यहां भी देखिए उन्होंने वो प्रकट हुए और वह शुद्ध बुद्ध खो के अचेतन हो गए। उसका कारण है, जैसे शेरनी का दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ही विराजता है, पीतल में, स्टील में, तांबे में, किसी में भी शेरनी का दूध डालेंगे बर्तन में छेद होके बह जाएगा चलनी की तरह से। ऐसे ही हर वस्तु का पात्र होता है। हर साधक भी अपने आप में एक साधना का पात्र होता है। हमें दीक्षा भी लेनी है तो उस दीक्षा लेने की पात्रता होनी चाहिए हमें मंजरी भाव सेवा करनी है तो उसकी पात्रता होनी चाहिए। हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमारे अंदर उस चिन्मय साधक को जो अंतश्चिंतित देह दिया गया है उसका अनुभव होना चाहिए। जिनको अंतश्चिंतित देह प्राप्त हुआ है वह अंतश्चिंतित देह से तो ठाकुर के साथ लीलाएं कर लेते हैं, विचरण भी कर लेते हैं, खेल भी कर लेते हैं, उनकी सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन वो रील बना के फिर फोटो नहीं डालते, क्षमा करना, क्योंकि वह उनकी संपत्ति होती है। वह संपत्ति को, आज मेरे पास कितने लाख की एफडी है मैं दुनिया को नहीं बता, कमरा पता है, कंबल बता दूंगा, मेरे पास 5 कंबल हैं, लेकिन मेरी जो गुप्त संपत्ति है मैं क्या कोई भी नहीं बताता। किसी ने आज तक रील डाली कि मेरे पास 50 लाख रुपए जमा है बैंक में, मेरे पास 2 करोड़ रुपए का सोना है, मेरे पास इतनी चांदी है, नहीं। तो जब हम लौकिक संपत्ति को इतना छुपा के रखते हैं तो ठाकुर का दर्शन तो हमारी दिव्य संपत्ति है। ठाकुर का दर्शन, ठाकुर का अनुभव, ठाकुर का स्वप्न में एहसास, ये बताना नहीं चाहिए, और अच्छे साधक नहीं बताते। जिन्होंने उसका प्रचार करके लाभ उठाना है वो तो बिना दर्शन किए भी कह देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी ने आज खोया खाया, और उनके लड्डू गोपाल जी उठ के खोए में बैठे दिखाते हैं और रील आ जाती है। ऐसे बहुत से आजकल सोशल मीडिया पर चले हुए हैं, तो हास्यास्पद हैं। हमें उनको प्रणाम ही करना है क्योंकि ठाकुर की लीला अपरंपार है। हो सकता है हमारी बुद्धि में ना आती हो, लेकिन जो भी हो वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र का प्रमाण हो, शास्त्र की विधि है। और जिसको एक बार दर्शन हो जाए ठाकुर के, मैं तो कहता हूं झलक भी मिल जाए, उसका पूरा चेहरा मोहरा, बातचीत करने का ढंग वंग, वो सारी चीजें बदल जाएंगी। उसका देह अध्यास मिट जाएगा, उसका राग द्वेष मिट जाएगा, उसका काम क्रोध मिट जाएगा, वह मान अपमान से हट जाएगा, वह तृणादपि सुनीच हो जाएगा, अमानिना मानदेन हो जाएगा, तरोरिव सहिष्णुना हो जाएगा, और सदैव अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में या जिस स्वरूप के प्रिया प्रीतम के इसको दर्शन हुए हैं उसी में ही लगा रहेगा। सर्वत्र जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये स्थिति हो जाएगी। तो यहां उन हरिदास जी को दर्शन हुए, वह सुध बुध खोकर अचेतन हो गए। अब भगवान ने तो अपना काम कराना था, तो अपने दिव्य हाथ का स्पर्श किया उनके मस्तक पर। हरिदास उठो, हरिदास
हस्त कमल का स्पर्श पाकर उनके शरीर में दिव्य चेतना उपस्थित हुई, वो शक्ति पैदा हुई जिससे वो ठाकुर को देख सकें, बात कर सकें। ये तो देखिए साधारण कलयुग की बात है, 200 साल पुरानी। अर्जुन जो भगवान कृष्ण के जीजाजी थे, हैं, सुभद्रा के पति थे, दिव्य पुरुष थे, भगवत पार्षद थे, भगवत परिकर थे, उनको भी जब गीता का उपदेश कर रहे थे तो उनको भी गीता का उपदेश तब तक समझ नहीं आया जब तक वो उनको सखा समझते रहे। उपदेश तब तक समझ नहीं आएगा जब तक उपदेशक में गुरु भाव ना हो। पूर्वाग्रह यदि उपदेशक, जैसे कोई उपदेशक हैं और हमने उनको गोदी में खिलाया, अब जैसे हम जैसे हमारे लोगों के सामने कई बच्चे लोग उपदेशक बन गए, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बन गए। यदि हमारे वो अरे अच्छा ये गोदी में खिलाया, पागल सा था, ये बात भी नहीं कर पाता था, ये तो तुतलाता बोलता था, ये पढ़ाई में हाई स्कूल में तो ये फेल हो गया था। और ऐसे कथावाचक हैं जो वास्तव में हाई स्कूल में फेल हो गए थे और इस समय के बड़े प्रचंड कथावाचक बने हुए। तो यदि हम ये दुराग्रह रखेंगे कि ये तो वही लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया, ये क्या भागवत सुनाएगा, तो नहीं, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, अपराध और होगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उनका उपदेश हमारे हृदय में हृदयंगम नहीं होगा। हमें तो उन्हें वो गद्दी पर बैठे हैं तो भाई वाह, ये बहुत हमसे बहुत अधिक जानते हैं, इन पर गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, यह जो बता रहे हैं ये बहुत सुंदर बता रहे हैं, बहुत ज्ञानवान है, इनका श्रवण करने से हमारा हृदय परिवर्तन होगा और हमारा कल्याण होगा, ऐसा भाव रखेंगे। तो अर्जुन ने शुरू में वो भाव नहीं रखा और इस बात को उसने कहा है कि हे प्रभु, कब कहा है? 2 बातों के बाद, जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, दिव्यम ददामि ते चक्षु। विराट स्वरूप कोई कहीं से उन्होंने ऑर्गेनाइज थोड़ी किया, कोई बटन थोड़ी दबाया, विराट स्वरूप तो वो है ही है। अर्जुन से कहा तू देख मेरे विराट स्वरूप को, कि प्रभु मुझे तो मेरे सखाई दिख रहे हो आप, जिनको कई बार मैंने कुश्ती में हराया, कई बार आपने हराया, आप तो मेरे मित्र ही हो, सामान्य हो, मेरी बुआ के लड़के हो, मेरे मामा के लड़के हो, जो भी हो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हारा बहनों ही हूं, तुम मेरे साले लगते हो रिश्ते में। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, तब तू मेरे को देख पाएगा। हम कैसे देख पाएंगे बताइए? हम कैसे देख पाएंगे? देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, प्रणाम है उनको, एक सामान्य बात बता रहा हूं मैं। तो ऐसे ही भगवान ने सिर पर हाथ रख के दिव्य कृपा करी, दिव्य शक्ति प्रदान करी कि तुम देखो। फिर से उन बाबा ने नैन भर कर देखा, प्रभु प्रभु बड़ी कृपा, प्रभु मेरे ऊपर आज मुझ दीन पर ऐसी कृपा, आप प्रकट हो गए, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आज्ञा करिए प्रभु, मेरे लिए सेवा, मुझे मेरी कुटिया पर आप पधारे हैं, बड़ी कृपा करी प्रभु। बोले सुनो सुनो, तुम मेरी बात सुनो, बताइए प्रभु बताइए। भगवान बोले हरिदास, अब मैं तुम्हारी सेवा में रहकर ब्रजवास करना चाहता हूं। बड़ी कृपा प्रभु, बड़ी कृपा, तुम्हारा मेरे प्रति बहुत प्रेम है, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। 36 वर्ष हो गए हैं, उस समय संभवतः 36 वर्ष का, वो एक आती है तिथि, आती है अधिक मास आता है, उसमें आषाढ़ मास आता है, उसमें फलानी तिथि आती है, वो कभी 12 वर्ष बाद, कभी 9 वर्ष बाद, कभी 19 वर्ष बाद, कभी 36 वर्ष बाद। और ऐसा भी पीछे कहीं मुझे स्मरण आ रहा है कि पहले जो वो 30-30, 40-40, 20-20 वर्ष बाद आती थी, अब वो जल्दी जल्दी आ रही है, जैसे जैसे समय है। पिछले बार शायद 9 वर्ष बाद ही आ गई थी वो तिथि, जब नव कलेवर हुआ। तो 36 वर्ष हो चुके हैं। मेरा इसी वर्ष श्री विग्रहों का परिवर्तन होगा, नव कलेवर होगा, नए विग्रहों की स्थापना होगी और पुराने विग्रह
समुद्र में प्रवाहित करने की सिस्टम है, प्रथा है, ऐसी विधि है। तुम उन पुराने विग्रहों को, तीनों चारों विग्रहों को लेकर वृंदावन आओ और यहां विराजमान करो और तुम उनकी प्रेम से, प्राण से, प्रण से मेरी सेवा करो। मैं यह चाहता हूं और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होके तुम्हें यह एक वरदान रूप में देना चाहता हूं। और तुम यहीं जमुना किनारे, वहीं जहां जगन्नाथ मंदिर है, वहीं यह ठाकुर जी ने आदेश किया। अब ठाकुर से वो कुछ पूछें कि प्रभु, विग्रह में एक बाबाजी भिखारी आदमी भिक्षुक माधुकरी करके अपना जीवन निर्वाह करता हूं, मैं पुरी से विग्रहों को कैसे लाऊंगा, कैसे स्थापित करूंगा? कुछ पूछे। इतने में ही ठाकुर जी बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते। शोभन गए, राधे राधे, अरे प्रभु, अरे प्रभु, प्रभु प्रभु, खत्म। हरिदास ने कहा, भाई प्रभु की साक्षात कोई स्वप्न नहीं था, साक्षात आज्ञा। ठीक है, जो भी है ठाकुर की आज्ञा है तो ठाकुर का कार्य है, ठाकुर ही शक्ति देंगे, वही बल प्रदान करेंगे, मैंने क्या करना है। अकर्ता भाव से उन्होंने 2-4 अपने शिष्यों को, वृंदावन के वैष्णवों को साथ लिया और पुरी की लिए प्रस्थान किया। पैदल का समय था, 200 वर्ष पहले पैदल पैदल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो नवीन विग्रहों का प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। ये 3-4 लोग वहां से गए, परिचय दिया, हम ब्रज से आए हैं और हमें ठाकुर की साक्षात आज्ञा हुई है कि इन चारों विग्रहों को आप हमें कृपा करके दे दीजिए। हम वृंदावन में एक मंदिर स्थापित करेंगे और वहां इनकी सेवा पूजा की व्यवस्था करेंगे। पंडित पुजारी जो भी वहां रहे होंगे उस समय, उन्होंने कहा चलिए चलिए, ऐसे कैसे विग्रह दे देंगे, हमारी यहाँ की एक परंपरा है और जो बरसों से चली आई है, हम उस परंपरा का निर्वाह करेंगे, हम तुमको कैसे दे देंगे। ऐसे तो कोई वृंदावन से आए, कोई कहेगा आगरा से आए, कोई कहेगा इलाहाबाद से, प्रयाग से आए, ऐसे कैसे दे देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसा करना हमारे अधिकार के बाहर की बात है। पुराने विग्रह नियमानुसार समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इन्होंने बहुत अनुनय विनय की, बताया, भाई स्वप्न दिया, इनके स्वरूप को, इनके अश्रु को, कंप को, भगवान के दर्शन किए हुए थे। भगवान की आज्ञा को सुनकर उन्हें लगा कि शायद कुछ हो, तो बोले अधिक से अधिक आप चाहें तो यह सारी व्यवस्था राजा के हाथ में होती है, आप राजा से जाकर मिलिए। उस समय संभवतः पुरुषोत्तम जाना या उनके पुत्र वहां के राजा रहे होंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम राजा से मिलेंगे। पुरी की भी जो व्यवस्था है, मैंने उस पर, वो एक हमारे मित्र है, उन्होंने फिल्म बनाई थी उस पर और पुरी पर शोध भी किया था। मैं 10 दिन पुरी में रहा था, काफी विद्वानों से मिला था यह जानने के लिए कि यहाँ की पूजा पद्धति क्या है, यहाँ की उपासना किस संप्रदाय के अनुसार चलती है, यहाँ किस संप्रदाय का बाहुल्य है, या यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या सेवा होती है। तो 10-12 दिन शोध करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वहां की जो उपासना है वो परंपरा से चलती है। जो वो प्राण परिवर्तन करने वाला है वो एक परिवार चला आ रहा है, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, वही उसको करते हैं। सेवा करने वाले एक परिवार चले आ रहे हैं, वो अपनी विधि से सेवा करते हैं। रसोई बनाने वाले एक परिवार चला आ रहा है, वो उस हिसाब से रसोई बनाते हैं। वहां किसी भी अवैदिक कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जैसे होता है ना भी, यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की सेवा है कि गौड़ीय संप्रदाय की सेवा है, या किस या वैदिक सेवा है, या मायावाद के हिसाब से सेवा, ऐसा कुछ वहां नहीं है। वहां की सेवा का कोई नियम नहीं है, कोई उपनियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। जैसा होता आ रहा है वैसा होता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। परंपरा का निर्वाह, टेक्निकल वहां शब्द हैं लोगों के स्मृति में नहीं है।
उसी हिसाब से वहां सेवा पूजा चलती है। तो गंगा में, समुद्र में प्रवाह किया जाता है तो जाता है। इसके बाद क्यों किया जाता है बोले ये कुछ नहीं पता। हमारे पिताजी किया करते थे इसलिए हम कर रहे हैं और हमारा बेटा भी करेगा। अरे भाई क्यों करते हैं बोले ये नहीं मालूम, ये परंपरा। वहां का जो सिद्धांत है वो परंपरा है। जिस परंपरा से जो काम हो रहा है वही होगा। उन्होंने राजा के पास भेज दिया। राजा से मिलने में समय लिया गया। राजा पुरी के जो हैं बड़े विनम्र और बड़े सहज उपलब्ध होते हैं। अभी मैं भी गया था पीछे, तो वो राजा थे इस समय, कौन थे मैं नाम भूल रहा हूं, बड़े सहज में उपलब्ध थे। मैं मिला था जाके। वो वृंदावन भी आए थे, यहाँ रहे थे, यहाँ किसी उत्सव में आए थे और मेरे से कहा भी था कि आप जगन्नाथपुरी आओ तो बस भुवनेश्वर से मेरे को फोन कर देना, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। उन राजा के राजमहल में बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस होटल टाइप भी बना हुआ है। तो खैर मैंने कष्ट नहीं दिया, मेरी व्यवस्था थी, लेकिन मिला था उनसे जाके। मैं भूल रहा हूं नाम उनका था कुछ। तो राजा से मिले और राजा से कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे महाराज, हमें साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी ने कहा है कि आप उन विग्रहों को यहाँ लाओ, यहाँ स्थापित करो, मंदिर बनाओ और तुम पुजारी रूप में उनकी सेवा पूजा करो। राजा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम तो समुद्र में ही प्रवाहित करेंगे। इन्होंने बहुत अनुनय विनय की। जब नहीं हुआ तो इनको, हरिदास को भी लगा कि ठीक है, यदि प्रभु की आज्ञा का पालन करने लायक यह शरीर नहीं है तो इस शरीर को मैं भी उन विग्रहों के साथ समुद्र में विसर्जित कर दूंगा। और ये बात राजा से उन्होंने कहा, महाराज आप जान की माफी हो, आप क्षमा करना, यदि आप ये विग्रह हमें नहीं देंगे तो हमारा ये शरीर कृष्ण की आज्ञा नहीं पालन कर पा रहा है, अब हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। उन विग्रह के साथ हमें भी अपने देह को विग्रहों के साथ समुद्र में समर्पण करने की आज्ञा दी जाए। आप आज्ञा दें या ना दें, मैं भी, हम 3-4 वैष्णव जो आए हैं, हम भी समुद्र में अपने शरीर को विसर्जित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। राजा कुछ बोल नहीं पाया। बोले देखिए, जो ठाकुर की इच्छा है, मैं तो परंपरा के विरुद्ध जा नहीं सकता हूं। बोले ठीक है प्रभु, आप अपनी परंपरा निभाइए, हम अपनी परंपरा निभाएंगे। हमारा शरीर यदि भगवत कार्य में नहीं आया, भगवत सेवा में नहीं आया, तो इस शरीर को हम नहीं रखेंगे। रही बात दर्शन की, तो दर्शन ठाकुर के हो चुके हैं, हमें और कुछ प्राप्त भी नहीं करना। एक जो है तनाव सा, टेंशन सा वहां हो गया। राजा भी परेशान, ब्रज से पधारे हुए वैष्णव वो अपनी जगह परेशान। रात भर वे वैष्णव सोए नहीं और हरिनाम संकीर्तन करते रहे अपनी कुटिया में, जहां भी रहे होंगे। चारों वैष्णवों ने कहा कि राजा है, ये मानेगा नहीं, कल शरीर विसर्जित करना है, तो अब अंतिम समय हम अपना भगवान नाम करते हैं, अपने हरे कृष्ण महामंत्र का, या जो भी मंत्र उनका, श्री राम जय राम, रामानंदी महात्मा थे, तो श्री राम जय राम जय जय राम का वो अपना वहां कीर्तन करते रहे, रात्रि बिता दी। इधर रात को जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। राजन, स्वप्न में भड़बड़ाए राजा, प्रभु आप? बोले हाँ मैं। प्रभु आज्ञा? बोले आज तुम्हारे पास वृंदावन से 2-4 कोई वैष्णव पधारे थे। बोले हाँ प्रभु पधारे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि ये जो विग्रह इस बार आप समुद्र में प्रवाहित मत कीजिए, इन विग्रहों को हम ले जाएंगे और वृंदावन में मंदिर के रूप में स्थापित करके इनकी सेवा पूजा करेंगे। क्या कहा तुमने? बोले प्रभु मैं परंपरा को कैसे तोड़ सकता था, मैंने उनसे क्षमा मांगी और साफ साफ मना कर दिया। बोले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यदि आप विग्रह नहीं देंगे और हम कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम अपने शरीर को भी प्रवाहित कर देंगे। अच्छा फिर? बोले आप ऐसा करो, मेरी आज्ञा है, यह विग्रह उन्हें प्रदान करो और उन्हें ढूंढो, ढूंढ के
उनसे क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हें अपराध लगेगा। बोले प्रभु परंपरा पूरी के और पंडा लोग बोले तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप इन विग्रहों को श्री हरिदास बाबा को सहज प्रदान करो, उत्सव सहित प्रदान करो। ठीक है प्रभु। तो जैसे प्रभु ने कहा सावधान रहें, इसमें भूल ना हो, तो भूल नहीं हुई। और वह विग्रह राजा ने निर्णय कर लिया। राजा उठे, स्नान ध्यान किया, तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई पंडित पुजारियों की, जो भी मेहनत रहे होंगे सबको कहा गया कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ है और ऐसे ऐसे ठाकुर ने मुझे स्वप्न दिया है। सबने कहा कि ठाकुर का साक्षात आदेश है और हमें तो प्रवाहित ही करने, यदि ठाकुर अभी और विराजना चाहते हैं, वहां वृंदावन में अपनी सेवा पूजा लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या हानि है। सबने सहर्ष अनुमोदन किया और तैयारी हो गई। और उन 4 वैष्णवों को ढूंढने का क्रम, क्योंकि उस समय तो थोड़ी खींचातानी सी हो गई थी, तो उनको ढूंढने का क्रम, ढूंढा जाए वो कहाँ है, उन वैष्णवों को सम्मान सहित लाया जाए और यह विग्रह उनको समर्पित किए जाएं। शीघ्र ही वे तीनों चारों बाबा लोग, ब्रजवासी लोग समुद्र के किनारे पर और भजन संकीर्तन करते पाए गए। समुद्र के किनारे पर कोई कुटिया झोपड़ी कहीं भी होंगी, तो वो कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। और उनसे पूछा कौन हो आप? बोले हम वृंदावन से आए। अच्छा वो ब्रजवासी जो ठाकुर को ले जाना था? बोले हाँ। बोले बंद करो कीर्तन, तुम्हारी कामना पूरी हो गई। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सब नाच उठे एकदम, अरे वाह 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 वाह। बोले जगन्नाथ भगवान की जय, निताई गौर हरि बोल। सब प्रसन्न हो गए, सब आनंद की लहर छा गई। उनको बड़े सम्मान सहित, राजकीय सम्मान सहित मंदिर में लाया गया। राजा ने उनका प्रतिनिधित्व किया, उनको पाल्यार्पण किया, प्रणाम किया। वाह प्रभु वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ठाकुर ने आपको स्वप्न दिया, ठाकुर ने आपको स्वप्न दे के अपनी सेवा के लिए बुलाया। आप हमारे अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि हम तो परंपरा से बंधे हुए हैं, परंपरा को ठाकुर की आज्ञा के बिना नहीं तोड़ सकते। अब तो ठाकुर ने आज्ञा दे दी है, सब खैर शांति से हो गया। और राजा ने कहा कि जो हमने आपको कष्ट दिया, आपकी आज्ञा को नहीं पालन किया, उसके दंड स्वरूप हम ये करेंगे कि यह राजकीय खर्चे पर बहुत शान और बान से ये तीनों के तीनों विग्रह रथ पर विराजमान होके बहुत सुंदर वस्त्र आदि आभूषण सहित हम वृंदावन इनको पहुंचा के देंगे। और साथ ही इनकी सेवा होती रहे, उसके लिए प्रचुर धन भी राजकीय कोष से आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ जब तक हमारा उत्सव है, उत्सव को देखिए। और नव कलेवर स्थापित होने पर, और वो परिवर्तन, उसमें शब्द है टेक्निकल दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ बोलते हैं परिवर्तन है, दारू ब्रह्म से बोलते हैं। दारू ब्रह्म तो है ही है, और उसको कुछ बोलते हैं फलाना परिवर्तन, हृदय परिवर्तन या कुछ ऐसे बोलते हैं। बोले वो परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाए, तब ये तीनों चारों विग्रह स्पेयर हो जाएंगे, नए वाले विग्रह विराजमान हो जाएंगे, तब ये आपको शान शौकत के साथ हम आपको पहुंचा के देंगे। और ऐसा ही हुआ, खूब महोत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ। और ब्रजवासियों की तो मैंने कल भी कहा था कि झूठे को कोई कहते हैं हम ब्रजवासी हैं, तो उनकी पूजा होना शुरू हो जाती है। और विशेषकर बंगाल उड़ीसा में तो ब्रजवासियों की इतनी महिमा है कि एक साधारण सा भी व्यक्ति कहते हैं हम ब्रजवासी हैं तो दंडोत करने लग जाते हैं, माला देने लग जाते हैं, फ्री वस्तु देने लग जाते हैं। एक आध बार जगन्नाथपुरी में शॉपिंग कर रहे थे हम, तो छोटा मोटा जैसे एक वो था, कुछ मैंने वस्त्र लिया, तो वो किधर से आया? वृंदावन, साक्षात वृंदावन। हाँ हाँ भाई, साक्षात वृंदावन से आया, ब्रजवासी है, जन्म कहाँ हुआ? यही हुआ। मैंने उसको काट दिया, मैंने कहा देख भाई मैं ब्रजवासी हूँ, कच्ची बात नहीं है। उसने उसके वो पैसे ही नहीं लिए। बोले नहीं, ब्रजवासी से पैसा नहीं लेगा। अरे मैंने भाई ये तो बात, मैं नहीं हूँ ब्रजवासी, नहीं हूँ। बोले नहीं, ये क्या 100-200 रुपया का आपसे पैसा नहीं लेंगे हम, पैसा ही नहीं लिया। ब्रजवासियों का बड़ा सम्मान है, और वो भी वैष्णव। और ऐसे ब्रजवासी भगवत दर्शन प्राप्त ब्रजवासी, खूब तो उनका सम्मान हुआ, खूब पधरावनियां हुई, खूब आनंद हुआ। और उसके बाद वहां वह परिवर्तन हुआ
और विशाल रथ, तीनों विग्रहों को विशाल रथ पर विराजमान करके उनके साथ अनेक धन धान्य संपत्ति के साथ और सुरक्षा के लिए सेना, रास्ते में कहीं लूटपाट न हो, सेना की भी व्यवस्था राजा ने की और श्री हरिदास जी एवं उनके तीनों चारों वैष्णवों को विदा किया। बाबा हरिदास जी परम आनंदित होकर शिष्यों के साथ संकीर्तन नृत्य करते हुए पैदल पैदल वृंदावन आ पहुंचे। वृंदावन आने पर वहां अपने स्थान पर पहले तो खुले में ही ठाकुर को विराजमान कर दिया गया। जो रथ आए होंगे शायद रथ में ही विराजमान रहे कुछ दिन। फिर हल्ला मच गया यहाँ भी, जैसे वहां हल्ला मचा तो वहां से यहाँ हल्ला मच गया, अरे जगन्नाथ जी से विग्रह। अच्छा, विग्रह भी पैदल आए होंगे तो आने में जैसे है चिट्ठी पत्री या आवागमन से यहाँ भी हल्ला मच गया कि जगन्नाथ जी पधार रहे हैं, जगन्नाथ जी पधार रहे हैं, साक्षात जगन्नाथ जी। पहले मैं भी ऐसा समझता था कि यहाँ विग्रह ये बनवाए गए होंगे। शायद 2-3 जगह पर और भी जगन्नाथ जी इसी तरह पधारे हैं। एक तो वृंदावन पधारे हैं और मैंने अध्ययन किया था 2 या 3 स्थानों पर और वहां वाले जो विग्रह हैं वो पधारे हैं 100-200 साल पहले। तो जगन्नाथ जी साक्षात ही तो हो गए। जो 10-12 36 वर्ष विराजे हैं, 36 वर्ष जो वहां विराजे हैं जगन्नाथ जी रूप में, जिन विग्रहों की सेवा पूजा हुई है वही विग्रह तो आए हैं, तो साक्षात जगन्नाथ ही हो गए। मैं तो ये कहता हूँ जगन्नाथपुरी जाके दर्शन करने का अवसर ना मिले तो इनके दर्शन कर लीजिए। हमें मंदिर थोड़ी देखना है, हमें लाल पत्थर थोड़ी देखना है, हमें तो ठाकुर के दर्शन करने हैं ना। और वहां भीड़ भड़क्का होगा, यहाँ भीड़ भड़क्का भी नहीं होगा। जगन्नाथपुरी के जिन्होंने दर्शन करने हैं वो यहाँ जाए, आराम से दर्शन करें। दोपहर में प्रसाद यदि चल रहा हो पंगत तो जगन्नाथपुरी मंदिर का प्रसाद पाए। जगन्नाथ का भात जगत पधारे हाथ, सीधी सी बात। वहां भात का प्रसाद पाएं, सेवा करें, पूजा करें, अपना जो वस्त्र धन जो हमारी सामर्थ्य ईश्वर ने हमें दी है वहां सेवा करें, दर्शन करें। और एकांत हो तो बैठकर एक कोने में 10-20 अपनी महामंत्र की या अपने गुरु मंत्र, अपना जो भी मंत्र हो उसकी माला करें और उन जगन्नाथ जी के सामीप्य का, सानिध्य का आनंद उठाएं, क्योंकि ये जगन्नाथ वही हैं। इस दृढ़ता को यदि हम जाएंगे कि ये पुरी वाले ही जगन्नाथ हैं, हम पुरी में ही बैठे हैं, तो खूब आनंद होगा, खूब आनंद होगा। तो वहां इन्होंने फिर मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण करके श्री विग्रहों को बहुत ही समारोह पूर्वक, बहुत भारी उत्सव हुआ। 200 वर्ष पहले उत्सव हुआ और विराजमान किया। आज तक ये श्री विग्रह उसी मंदिर में सेवित हैं और रथ यात्रा के अवसर पर वहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है। रथ निकलते हैं, वहाँ से रथ संभवतः ज्ञान गुदड़ी आते हैं और रथ यात्रा के अवसर पर वृंदावन के भी अधिकतर देवालयों के प्रतिनिधि ठाकुर, जो चल ठाकुर हैं, वह रथ में विराजमान होकर ज्ञान गुदड़ी जाते हैं। और ये इधर ज्ञान गुदड़ी साइड से ही मिल जाता है, पीछे से ज्ञान गुदड़ी से रास्ता है, इधर से परिक्रमा मार्ग से रास्ता है ये मंदिर का। तो अवश्य ही आप सब लोग, हम लोग भी कभी दर्शन करें। मैंने तो 2-4 बार किए हैं, लेकिन मुझे भी शायद 10-20 साल हो गए होंगे दर्शन किए हुए। तो मैं भी दोबारा जाके करूँगा, आप लोग भी करें। और मेरे जो वैष्णव जन कृपा करके यहाँ इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे भी वृंदावन यदि आए तो अवश्य ही प्रसिद्ध मंदिरों के तो हम दर्शन करते ही हैं, लेकिन यदि महीने की महीने हम आते हैं, बार बार आते हैं, तो ये दिव्य देखिए, ये इस मंदिर का महत्व मैं तो कहूँगा कि शायद ऐसे महत्व का मंदिर शायद ही हो वृंदावन में, जो ठाकुर ने स्वयं कहा हो और ठाकुर पुरी से पधारे हो, स्वयं बाबा को स्वप्न दिया हो, स्वयं आके यहाँ विराजे हो और पुरी के ठाकुर हमें सहज में यहाँ पर उपलब्ध हैं, परिक्रमा मार्ग में उपलब्ध हैं। परिक्रमा करते जाओ, फ्री में, न रिक्शे का पैसा, न जाने का पैसा, न आने का पैसा। परिक्रमा करो, बीच में आनंद लो, ठाकुर के दर्शन करो, महसूस करो कि हम पुरी में बैठे हैं, तो पुरी के दर्शन का लाभ मिल जाए। इससे बड़ी मेरे ख्याल से सौभाग्य की बात नहीं है। तो बाहर से पधारने वाले सज्जन अवश्य ही वहाँ दर्शन करें। और जहाँ तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो वहां एक 60 रुपए में, यानी कितने रुपए में, जगन्नाथ जी की रसोई भी है।
वो बहुत कम राशि में वहाँ प्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का। खूब भरपेट प्रसाद पाओ, आनंद करो, खूब सवेरे जाओ और पिकनिक मना के आओ वहां पर। तो ऐसे श्री जगन्नाथ जी ने वृंदावन में कृपा की, हम सब वैष्णवों पर कृपा की, यहाँ पधारे। सोचा तो ये था कि आज ज्ञान गुदड़ी का भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कुंभ का अवसर चल रहा है और वो ज्ञान गुदड़ी का ही इलाका है। लेकिन अब समय हो गया, 5-10 मिनट में तो ज्ञान गुदड़ी में भी स्नान नहीं हो पाएगा। तो आनंद से कल फिर यदि ठाकुर की इच्छा ऐसी हुई तो उसको ज्ञान गुदड़ी करेंगे। और जगन्नाथ जी का ये रसास्वादन करके कहीं ना कहीं हम आज श्री जयदेव गोस्वामी जी, उनकी आज तिरोभाव तिथि है, जो गीत गोविंद के रचयिता हैं, उनकी आज तिरोभाव तिथि है। और जयदेव जी को जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माना गया। उस भावना से भी आज जगन्नाथ जी का वर्णन की प्रेरणा हुई कि जगन्नाथ जी का वर्णन कर दो, क्योंकि जयदेव जी का चरित्र तो हम गा चुके हैं पहले, 2 बार, 1 बार गा चुके हैं। तो हम जगन्नाथ जी के चरित्र का गान करके जयदेव जी को भी प्रणाम करेंगे उनकी तिरुभाव तिथि पर, और जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करेंगे। जगन्नाथ जी का एक और रहस्य आप खैर जानते ही होंगे, सब आ गया है। तो पूछा जाए कि जगन्नाथ जी कौन से हैं, जो 3 विग्रह हैं, तो इन तीनों और सुदर्शन चक्र चारों को ही जगन्नाथ कहा जाता है। हम जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी का अर्थ है सुदर्शन, श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। ये चारों ही जगन्नाथ है, चारों के ग्रुप को जगन्नाथ कहा जाता है। और ऐसे जगन्नाथ भगवान कृष्ण के लिए भी कह सकते हैं, भगवान बलराम के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम जगन्नाथ कहते हैं तो कृष्ण, सुभद्रा, बलराम और सुदर्शन चारों के समूह को जगन्नाथ कहा जाता है। तो बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय, जयदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, तुलसी महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सप्त देवालय की जय, जगन्नाथपुरी की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री गुरुजी महाराज की हरि जय। जय।